कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी आजकल बढ़ती चली जा रही है और हमें पता भी नहीं होता कि क्या हमें कब्ज है। यानी कॉन्स्टिपेशन हो भी जाता है, रहता भी है, लेकिन हमें पता भी नहीं रहता और हम दवा भी नहीं खाते और हम डॉक्टर को भी नहीं दिखाते और हम अपनी लाइफ स्टाइल भी नहीं चेंज करते, जिसकी वजह से वो कब्ज जो है धीरे धीरे क्रोनिक लेवल तक पहुंच जाती है और उसके बाद बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण, लाइक पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, उसके बाद हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज, यहां तक कि कैंसर का भी कारण ये कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो दोस्तों, ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को आप हल्के में मत लीजिए। तो क्या है कब्ज, कब्ज किसे कहते हैं, कब्ज क्यों होता है और कब्ज को कैसे ठीक किया जाए, इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, किसी भी एज के ग्रुप को हो सकता है। लाइक मेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, किसी भी एज के पर्सन हो, उनको हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने के लिए मैटर ये करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, पूरा डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल के ऊपर। अगर हमारी लाइफ स्टाइल नेचर के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो हमको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं हो सकता। लाइफ स्टाइल किसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल उसे कहते हैं लाइक 24 आवर्स जो हमारे होते हैं, हम 24 आवर्स में अपनी लाइफ के जो 24 आवर्स है वो हम कैसे बिताते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल। लाइक 24 आवर्स में हमें सोना भी है, उठना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, खाना भी है। अब सोना है तो कब सोना है भाई, नेचर के अकॉर्डिंग सोना है। उठना है तो कब उठना है भाई, नेचर के अकॉर्डिंग उठना है। खाना है तो कब खाना भाई, नेचर के अकॉर्डिंग खाना है। खाना है तो क्या खाना भाई, नेचर के अकॉर्डिंग खाना है। सारी चीजें जो है हमें नेचर के अकॉर्डिंग करनी है। हमारी अगर कोई भी चीज नेचर के अगेंस्ट चली गई तो बहुत सारी बीमारी होने का कारण बनती है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, इसको हम बोलते हैं कब्ज। तो देखिए दोस्तों, हमें एनर्जी मिलती है खाने से। जैसा कि हमें पता है हमारे एनर्जी का सोर्स है खाना। खाने में हम फल खाते हैं, अनाज खाते हैं और पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत लोग जो भी खाते हैं। अब उसी खाने में एक होता है हेल्दी डाइट, एक होता है अनहेल्दी डाइट। जितने सारे फल हो गए वो भी फ्रोजन किए हुए फल नहीं, फ्रीज वाले फल नहीं, ताजा फल, वो भी धुले हुए फल। और जितनी सारी घर की बनी हुई चीजें लाइक रोटी, चपाती, वो वाली रोटी नहीं जो जिसमें चोकर निकाल दिया गया हो, जिसमें चोकर ना निकालो, जिसका फाइबर ने, एक होता ना छान कर निकाल देते कि भाई आटा गंदा हो रहा है, वही तो मेन है भाई, वही तो मेन फाइबर है। यानी फाइबर रिच डाइट, जितने भी फाइबर रिच डाइट हैं, अब जितने भी फाइबर रिच डाइट हैं वो भी शुद्ध साफ फाइबर रिच डाइट जितने भी हैं वो सारे हेल्दी डाइट में आते हैं। और जितने भी फाइबर रिच डाइट नहीं, यानी कि ऐसे फूड जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, ऐसे वो बोलते हैं अनहेल्दी फूड। अब क्या होता है, हम अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं अनहेल्दी फूड को ज्यादा। अब अनहेल्दी फूड को हमने ज्यादा इंक्लूड कर लिया, उसमें फाइबर तो है नहीं, और फाइबर का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब फाइबर तो है नहीं, अब फाइबर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो बड़ी आंत की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बिगड़ जाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो हमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जाते हैं भाई वॉशरूम में, लेटरिन में, जो भी अपनी भाषा में जो बोलते हैं, पैखाना करने जाते हैं, लेटरिन करने जाते हैं, या बोल लो स्टूल पास करने जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में स्टूल बोलते हैं, मल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। कहां से पास होता है स्टूल, कहां से पास होता है, हमारे एनल कैनाल से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार। यानी गुदा द्वार से हमारा मल पास होता है। तो अब क्या होगा, जब हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी तो वो जो स्टूल है वो उतना फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं आएगा, तो क्या होगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा। अब जोर लगाना पड़ रहा है यानी कि हमें हो गया है कॉन्स्टिपेशन। अब वो कॉन्स्टिपेशन जब हम हल्के में ले लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन बदल जाता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया तो यही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें हो जाएगा पाइल्स, बवासीर जिसको बोलते हैं। इसी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें हो सकता है फिस्टुला, जिसे बगंदर बोलते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज, एनल कैनाल से रिलेटेड, गुदा द्वार से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती हैं। और केवल ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही इफेक्ट नहीं करता, अगर हमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, देखिए नर्वस सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है
हमारे स्टूल के पास होने में। जब हमें प्रेशर आता है तो कैसे पता चलता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू ही तो पता चलता है भाई कि प्रेशर आ गया। अब क्या होता है, जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं केवल ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की होने की वजह से। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कॉन्स्टिपेशन को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई सिम्टम है तो प्लीज आप अपने लाइफ, सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। लाइक मैंने जो बताया, नेचर के अकॉर्डिंग सारी चीजें कर दीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो भी बढ़ेगी। एक्सरसाइज करने से तो सारे ऑर्गन की हेल्थ अच्छी होती है। तो आप एक्सरसाइज में आपको पता है मैं किसको रिकमेंड करता हूं, सुबह जल्दी उठिए 6 बजे तक और जाइए रनिंग करिए। रनिंग करेंगे, रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और अब और क्या कर सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रोनिक लेवल तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, आपको आपको प्रेशर लगाने, बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रेशर लगाने पर भी उनका स्टूल पास नहीं होता, मल द्वार से उनका मल बाहर नहीं आता, तो उनको बहुत सारी दवाइयां लेते हैं। भैया जाते हैं मेडिकल पे, भैया हमको प्रेशर नहीं आ रहा, हमको पॉटी नहीं हो रही भाई, तो वो दवा देता है, इसको हम बोलते हैं स्टूल स्टूमुलेंट। अब वो क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, तो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है तो स्टूल धीरे धीरे पास हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई दवा लेने से पहले, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। जब आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को देखेगा कि आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या आपकी कंडीशन कैसी है। तो आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, आप ऐसे यूं ही जाकर मेडिकल से दवा मत ले। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, आपका कब्ज बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल, तो आप अपनी डाइट को चेंज कर ही उसको ठीक कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या बताया, फाइबर रिच डाइट। अब फाइबर रिच डाइट किसे कहते हैं, जितने सारे फल हो गए, सारे फल में फाइबर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जितने सारे घर के खाने हो गए, लाइक हरी सब्जी हो गई, रोटी हो गई, दाल हो गई, चावल आप मत खाए, चावल में फाइबर नहीं होता। तो ये सारी चीजें खाकर और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल कर जो मैंने बताई है, आप कॉन्स्टिपेशन से लड़ सकते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं। और डॉक्टर को भी आप दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को, जब आपके क्रोनिक लेवल पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर जो है आपकी ट्रीटमेंट करेगा, आपको कंसल्ट करेगा, वो आपको जो चीज बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप करिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।